आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए जब हम घर से सोच के निकलें कि हमने आज सोने के आभूषण खरीदने के लिए जाना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धुना ज्वेलर्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की गणना के अनुसार हमारे देश में हर साल 800 टन सोना बिकता है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ 800 टन सोना बिकता है, यानी कि 7,25,74,000 और 780 तोला सोना। ये सोना जो है हम भारतीय हर साल खरीदते हैं और निवेश करते हैं। इसके अंदर से 80% जो गोल्ड होता है वो कस्टमर्स बाय करते हैं, हम लोग अपने आभूषणों के लिए खरीदते हैं, और 15% जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जाता है, और शेष 5% जो सोना बचता है वो इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज में काम आता है। तो दोस्तों, इतना सोना अगर हम खरीदते हैं तो क्या हमने सोचा है कि ये सोना सिर्फ हम सोना खरीदने के लिए खरीदते हैं, एक वस्तु के लिए खरीदते हैं, या इससे भी अधिक है? क्योंकि सोना हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, सोना हमारे लिए एक निवेश भी है। केवल एक आभूषण नहीं है कि जिस प्रकार हमने कपड़े लिए या फर्नीचर लिया, सोने को हम निवेश के तौर पर भी लेके चलते हैं, क्योंकि सोना आज से नहीं है, सोना हमारी परंपराओं में शामिल है। सोने के आभूषण हमारे रीति रिवाजों में शामिल है। हमारे पौराणिक कथाओं से लेके आज तक जो है हम लोग सोने के साथ ही चलते हैं। हम लोग बिना सोने के आभूषण के अपना जीवन सोच ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी परंपराओं में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे ट्रेडिशन के अंदर है। बेसिकली अगर अब देखा जाए तो सोना जो है एक स्त्री धन के रूप में देखा जाता है, और इस सोने को निवेश करने से पहले और सोने के आभूषण खरीदने से पहले जब हम घर से निकलते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि हम सोना खरीदने जा रहे हैं, हम किन बातों का ध्यान रखें? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब हम घर से निकलते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए किन बातों का हमने ध्यान रखना है जब हम घर से निकल रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करें कि हम किस शोरूम पे जा रहे हैं अपनी ज्वेलरी खरीदने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़े जो है ब्रांडेड या कई जिनके स्टोर्स हैं उस चैनल के पास ही जाएं, क्योंकि आप अपने लोकल ज्वेलर्स के पास भी जा सकते हैं, जिनसे आपका जो है पुश्तैनी ज्वेलर्स हैं उनके पास भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस ज्वेलर्स की गुडविल कितनी है, क्या वो 10-20 सालों से जो है ज्वेलरी लाइन में है, तो आप डेफिनेटली वहां पे प्रेफर कीजिए जो आपके लोकल ज्वेलर्स हैं, क्योंकि उसका कारण है कि वो आपके मोहल्ले के जो ज्वेलर्स हैं वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी इजीली, कभी भी आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम लोग घर से निकलते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका जो ज्वेलर है वो क्या हॉलमार्क ज्वेलरी दे रहा है या नहीं दे रहा है। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के जमाने में अगर हम हॉलमार्क ज्वेलरी को जो है प्रेफर नहीं कर रहे तो हम गलती कर रहे हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही चीज दोहराता हूं कि हमें सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो है हॉलमार्क ज्वेलरी। जी हाँ, अगर आपका ज्वेलर हॉलमार्क का आपकी ज्वेलरी दे रहा है तो डेफिनेटली आप वहां जाइए, नहीं तो जो भी ज्वेलर्स हॉलमार्क की ज्वेलरी दे रहा है आपने वहां पे जाना है। तीसरी चीज है गोल्ड का रेट। घर से निकलने से पहले गोल्ड का रेट चेक कर लीजिए। आप आजकल की युवा पीढ़ी जो है गोल्ड का रेट नेट पे, मोबाइल पे चेक करके घर से निकलते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि वो रेट जो आते हैं वो M6 के रेट्स होते हैं। उसके अंदर एक्चुअल मार्केट में जब हम लेने जाते हैं तो उसमें मार्केट के अप डाउन जो हैं वो एडेड होते हैं। आज की बात करें तो लगभग 1500-1600 रुपए उसके अंदर ऊपर चल रहा है। तो आप ये गलती ना करें कि M6 पे आप रेट देख रहे हैं, नेट के ऊपर रेट चेक करके जा रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि उसी रेट पे आपको गोल्ड मिलेगा। बात कर रहे थे गोल्ड रेट की। दोस्तों, एक चीज का और भी ध्यान रखिएगा कि आप जहां पे भी गोल्ड की ज्वेलरी परचेज करने जा रही हैं वो ज्वेलर्स किस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अलग अलग एसोसिएशंस के अलग अलग रेट डिफर करते हैं। किसी एसोसिएशन में 500 रुपए का डिफरेंस आता है, किसी में 700 का डिफरेंस आता है।
तो अलग अलग एसोसिएशंस के अलग अलग टाई अप्स होते हैं, तो इस कारण से भी रेट्स का डिफरेंस आता है। अगला नंबर आता है मेकिंग चार्जेस का। तो दोस्तों मेकिंग चार्जेस, जिसको हम लेबर और पॉलिश दो चीजों में देखते हैं, उसको मेकिंग चार्जेस बोलते हैं। मेकिंग चार्जेस डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं आइटम्स के ऊपर कि कितनी बड़ी आप आइटम लेते हैं और कितनी छोटी लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी और जितनी हैवी आइटम लेंगे मेकिंग चार्जेस आपको कंपैरेटिवली उतने कम लगेंगे, और जितनी छोटी आइटम आप लेंगे मेकिंग चार्जेस का डिफरेंस उतना ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटी आइटम को बनाने में कारीगरी ज्यादा देनी पड़ती है, नंबर ऑफ पर्सन्स के पास में वो आइटम्स ज्यादा जाती है, और उसके कारण वो पर पीस की मेकिंग चार्जेस लेते हैं। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आपने गोल्ड ज्वेलरी परचेज करनी है तो आप हैवी ज्वेलरी लेंगे तो आपको मेकिंग चार्जेस कम पड़ेगी। अब एक और जो मेन चीज है वो ध्यान रखें आप, कि आपने जो चीज लेनी है वो उसकी क्या आप सोच के जा रहे हैं कि किस प्योरिटी का आपने गोल्ड लेना है। आप घर से सोच के निकल रहे हैं कि आपको 18 कैरेट गोल्ड लेना है या आपको 22 कैरेट गोल्ड लेना है। दोस्तों ये दो ही जो प्योरिटी के लेवल्स हैं जिसमें आपको ज्वेलरी मिलेगी। ज्वेलरी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो 22 और 18 कैरेट की ज्वेलरी मिलेगी। तो आप ये भी सोच के चलें कि आपकी जो ज्वेलरी आप खरीदने जा रहे हैं वो कितने कैरेट की, कितनी प्योरिटी की आप लेने जा रहे हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आता हूं जो कि हम लोग अक्सर जो है नजरअंदाज कर देते हैं, वो होता है बाई बैक की पॉलिसी। जी हाँ, बाई बैक पॉलिसी या एक्सचेंज पॉलिसी आपके ज्वेलर की या जहां से भी आप ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं उनकी क्या बाई बैक और एक्सचेंज पॉलिसी है। हॉलमार्क की बात करते हैं तो 100% वापसी हॉलमार्क की होती है, और बाई बैक पॉलिसी सबकी डिफर करती है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें, आप डायमंड ज्वेलरी परचेज करने जा रहे हैं तो डायमंड ज्वेलरी में आपका ज्वेलर आपको डायमंड की कितनी वापसी देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कई ज्वेलर्स जो है कहते हैं कि हमारे यहाँ पे डायमंड नहीं बिकता है या डायमंड की सेल बहुत कम है। उसका मुख्य कारण यही है कि जो कुछ ज्वेलर्स भाई जो है डायमंड को बेचते जरूर है, लेकिन उसकी बाईबैक उनकी कोई पॉलिसी नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं बड़े स्टोर्स की जिनकी जो है मल्टी लेवल चेन्स होती हैं, तो उन स्टोर्स की एक पॉलिसी है जिसमें वो डायमंड बेचते हैं और जब वापस लेते हैं तो उसमें कस्टमर को एक निश्चित रकम लिख के दी हुई होती है कि हमारे डायमंड की ये वापसी है। तो आपका अपना धुना ज्वेलर्स जो है वो भी आपको यही बायबैक पॉलिसी देता है, जिसमें हम अपने कस्टमर्स को गोल्ड की 100% वापसी देते हैं और डायमंड के रिटर्न के अंदर 90% की बायबैक वापसी देते हैं। इसी प्रकार दूसरा एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि जब आप गोल्ड कॉइन्स लेने जाते हैं या सोना खरीदने जाते हैं तो प्रेफरेंस देते हैं कि चलो कहीं और से खरीद लेते हैं। कहीं और से का तात्पर्य यह है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक फर्म है जो कि आपका सोना गिरवी रखती है, बहुत बड़ी फर्म है, अक्सर आपको जो है हमारे मेन चौराहों के ऊपर उनके जो है ऑफिस मिल जाएंगे। वो सोना गिरवी रखते हैं और साथ में सोना के सिक्के भी बेचते हैं और सोना भी बेचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब आपको वही सोना जो है उन्हें वापस करना होता है तो वो मना कर देते हैं। ये है बेसिक पॉइंट बाईबैक पॉलिसी का, क्योंकि उनकी बाईबैक पॉलिसी है ही नहीं, वो सिर्फ बेचते हैं। दे आर ओनली टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। जब आपको वही कॉइन्स बेचने होते हैं तो वापस आप अपने लोकल ज्वेलर्स के पास ही आते हैं। तो जब दोस्तों लोकल ज्वेलर्स के पास बेचने के लिए आना है हमें वापसी में, तो हम क्यों नहीं उसी लोकल ज्वेलर से खरीदने के लिए आते हैं। तो ध्यान रखिए, यही होती है बायबैक पॉलिसी। इसके बाद में जो बात आती है कि जब आप परचेजिंग करते हैं तो ध्यान रखिए आपने बिल जरूर लेना है। जब आप 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी परचेज करते हैं तो आपको अपने केवाईसी, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड जो है ज्वेलर्स को देना पड़ता है, और जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है तो उसका आप बिल लेना जरूर याद रखें, जिससे कि कभी भी फ्यूचर में कभी आपको उसको एक्सचेंज करना हो या कैश लेना हो तो बिल आप दिखा सकते हैं अपने ज्वेलर को। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद से बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी सोशल मीडिया पे, ताकि आपके अपने जो भी जानने वाले हैं जब वो ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएं, घर से निकले, तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वो एकदम जेन्युइन परचेज करके आए और किसी भी
तरीके से किसी ज्वेलर्स के यहाँ पे ठग के वापस ना आए। तो और ज्वेलरी और हॉलमार्क से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सवालों का जवाब बिल्कुल सही तरीके से दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में जरूर आपसे जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।